का दौर चल रहा है। अभी ट्रेड यूनियन है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप अगर पेपर ट्रेड में भी मिस्टेक करोगे तो फिर क्या करोगे? हाँ सर, आपको सेफ ट्रेड सीखने पर मिलेगा फोकस तो ही करना ट्रेड है। करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। समझिए, मैं आपकी कंडीशन जानता हूँ, आपकी सारी सिचुएशन जानता हूँ, क्योंकि मुझे हाँ सर। आपके साथ एक मंथ हो गया है। हाँ सर। इसीलिए मैं आपको इतना फोर्स कर रहा हूँ और इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी वरना आप सर कर जी। सकते हैं, कुछ भी करिए, मुझे क्या है। जी सर जी सर। मेरी तरफ से ना ये आवाज आएगी, मैं म्यूट करूंगा सर, क्योंकि ना बस में बैठा जी हूँ जी ना, तो आवाज आएगी आपको। जी जी, कोई नहीं। चलिए, चले हिस्टोरिकल में जाकर आज का बाजार देख लेते हैं, कैसा रहा बाजार और क्या क्या सिचुएशंस मॉर्निंग से बनी। हिस्टोरिकल देखते हैं इसका और समझने का प्रयास करते हैं। मॉर्निंग में 9:15 पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें ये दिखाई दे रहा है कि बाजार में रेजिस्टेंस विक्टोर्ड बॉटम है, सपोर्ट विक्टोर्ड बॉटम है। तो रिस्की ट्रेड जो मैंने आपको बताया भी था, यहां से सभी ने बुनाया भी होगा, यहीं से रिस्की ट्रेड बन रहा था, मॉर्निंग से ही सभी ने बुनाया होगा। जो रिस्की ट्रेडर है उन्होंने ओनली, जो पेपर ट्रेड कर रहे हैं और जो अभी सेफ ट्रेड कर रहे हैं, उनको इस ट्रेड से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अब ये सिनेरियो क्या बताता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सिनेरियो हमें ये बताता है कि ये बाजार बेरिश है। अब ऐसी कंडीशन में, वैसे अगर कोई सेफ है और सेफ ट्रेड भी करना चाहे तो वो यहां से भी कर सकता है जहां बाजार चल रहा है। पर अभी क्या है, अभी इलेक्शन का दौर है, तो हम यूआर का वेट करेंगे। अगर यूआर मिलता तो बेहद ही सेफ ट्रेड होता। बेरिश बाजार, ब्लड बाथ का बाजार, अगर दोनों शिफ्टिंग हो जाती तो बाजार में ब्लड बाथ हो जाता, और फिर कितना बेरिश होता हम सोच भी नहीं सकते, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं, 10-15 के आसपास देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 10-15 हो गए। 10-15 पर हमें क्या दिखाई देने लगा कि बाजार में एक साइड स्ट्रॉन्ग, दूसरी साइड अभी भी शिफ्टिंग नहीं हुई है। अगर एक साइड स्ट्रॉन्ग हो और दूसरी साइड शिफ्टिंग ना हुई हो और लगभग 1 घंटा हो जाए, तो उस केस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की संभावना बनती है। पर उसके लिए 1 घंटे वाले केस में हमें क्या देखना होता है कि कहीं ये परसेंटेज 75 से 86 के आसपास तो नहीं आई है। अगर ये 86 के आसपास आई है तो इसका मतलब 2 घंटे वाला स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनेगा। चलिए ठीक है, तो अभी देखिए 92% हो गई, शिफ्टिंग अभी भी नहीं हुई। तो मतलब क्या है कि परसेंटेज इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में हम इसे 2 घंटे वाला केस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मानेंगे। अब 2 घंटे तक हमें वेट करना होगा। 2 घंटा कब होगा? 11 बजे तक। चलिए 11 बजे चलते हैं, 11 बजे देखकर समझने का प्रयास करते हैं। 11:15 बजे 88% हो गया। अब धीरे धीरे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हम समझ गए कि हाँ, यहाँ से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन गया। पर फिर भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाले केस में हमें 11:15 बजे बाद बाजार यूएस के आसपास चाहिए। इसने 10 बजे के आसपास यूएस दिया, उसके बाद यूएस दिया ही नहीं। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाले केस में आप यूएस दे, यूएस या यूआर हो तभी आपको ट्रेड करना है, वरना नहीं करना है। तो अभी आपको वेट करना है कि जब मुझे अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो जब मुझे यूएस या यूआर दे देगा तब मैं ट्रेड लूंगा, उससे पहले ट्रेड नहीं करूंगा। अगर सपोर्ट साइड है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो यूआर का वेट करेंगे, और अभी अगर कॉल साइड है, रेजिस्टेंट साइड, तो आप यूएस का वेट करेंगे। तो आज कॉल साइड का बना हुआ था तो यूएस का वेट करना था, जो कि पूरी मॉर्निंग में कभी दिया ही नहीं, मॉर्निंग से लगाकर पूरे दिन में। चलिए 12:15 बजे चलते हैं, 12:15 बजे देखने का प्रयास करते हैं। तो 12:15 बजे हमने देखा कि 76% हो गया। मतलब क्या कि धीरे 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 हम जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन समझ रहे थे
वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है, जो कि मैं आपको लाइव में बताकर भी गया था कि इस बात का ख्याल रखें कि अगर ये स्ट्रांग हो गया तो उस केस में EOR+1 बाजार चला जाएगा। ठीक है, अब 1 बजे देखने का प्रयास करते हैं कि 1 बजे बाजार में क्या हुआ। 1 बजे देखिए, एक साइड स्ट्रांग हो गया, दूसरी साइड विक टू बॉटम हो गया, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाली सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी है। अब क्या करना था आपको, अब EOR का वेट करना था। लगभग 1 बजे के आसपास देख लेते हैं, इसने EOR दिया क्या? जी बिल्कुल, इसने EOR भी दिया। पर आप EOR से ट्रेड लेते, आगे देख लेते हैं क्या क्या सिचुएशन थी। अब यहाँ पर सिचुएशन एक और देखिए, रजिस्टेंस ये बता रहा है कि बाजार में मैं बुलिश हूँ, सपोर्ट बेरिश बता रहा है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि विक टू बॉटम होकर स्ट्रांग हुआ है, ऐसे केस में रेजिस्टेंस बुलिश साइड प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर यही विक टू टॉप होता और फिर स्ट्रांग हो जाता तो बेरिश साइड प्रेशर क्रिएट करता। ठीक है, चलिए अब 1 बजे के आसपास देखते हैं। लगभग इसने 1 बजे के आसपास लगभग इसने 1 बजे के आसपास EOR दे दिया था। ठीक है, 1 बजे के बाद क्या हुआ वो देखने का प्रयास करते हैं। कितनी देर EOR पर खड़ा रहा? 1:15 के आसपास। अब 1 बजे आपको एक डाइवर्जन और देखना होता है कि कहीं डाइवर्जन कितना है, तो डाइवर्जन भी 167 का है। चलिए ठीक है, अच्छा है। 15 के आसपास चलते हैं, क्या सिचुएशन हुई? अभी भी ठीक है, ट्रेड सही था अपना। अगर किसी ने EOR से लिया है, किसी ने लिया था क्या EOR से? नहीं सर, नहीं लिए थे। चलिए ठीक है, अब EOR पर ब्रेकआउट आ चुका है, बाजार आपकी कोस्ट पर ही खड़ा है। रिस्की बाजार था वैसे, पर एक डाइवर्जन दोनों के स्ट्रॉन्ग होने के केस में एक डाइवर्जन दे सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कितना दिया इसने? एक डाइवर्जन ही दिया क्या? एक्स्ट्रा कितना गया? हाँ, एक डाइवर्जन ही दिया। तो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा कोई दो राय नहीं है, जो मैं मॉर्निंग से आपको बताने का प्रयास कर रहा था। तो उस केस में अगर हम लाइव में साथ में रहते तो इस ट्रेड से भी बच जाते। जी मेहता सर, आपने पेपर ट्रेड किया था या रियल ट्रेड? मेहता सर अनम्यूट करके बोलिए ना, क्या क्या सिचुएशन बनी, क्या आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया, क्या किया इस ट्रेड में? अच्छा, रियल ट्रेड किया आपने, तो फिर क्या हुआ? पुट का लिया? अनम्यूट कर लीजिए ना मेहता सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर। क्या किया सर आपने फिर? यहाँ से लिया तो कहाँ से लिया, क्या 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 किया? ओके ओके सर, कोई कोई इशू नहीं है। सर वाइस में बोलिएगा तो थोड़ा हमको भी समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ से लिए और कैसे लिए। नहीं, उनका कुछ माइक का इशू है। चलिए कोई नहीं। तो फिर क्या किया सर आपने, कोस्ट पर निकल गए या फिर क्या किया? मैं यहाँ पर लाइव नहीं था। ठीक है सर, कोई कोई इशू नहीं है। अगर आप कोस्ट पर निकल गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे सर मैंने आपको कल भी समझाया कि आप थोड़े दिन पेपर ट्रेड करके देखिए, थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ाइए सर। फिर क्या है कि आने वाले समय में आप अच्छे से चल पाएंगे। बाकी अपने हिसाब से देख लीजिए, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लिया है तो रिस्क कितनी है, मैंने रिस्क आपको पहले भी बताई, और लाइव में था तभी तभी तब भी बता रहा था मैं आपको कि रिस्क कितनी है।
रिस्क यही है कि यूआर +1 जा सकता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि सपोर्ट भी एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया था, दूसरी बार रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो दोनों के स्ट्रॉन्ग होने के केस में एक प्रेशर तो बाजार ने यूआर+1 तक का दे ही दिया था। तो हम मॉर्निंग में, दिन में बात भी कर रहे थे, लास्ट में गया था कि आपको सतर्क रहना होगा, ये ट्रेड भी रिस्की रहेगा, हल्की सी रिस्क इसमें भी इंक्लूड रहेगी। उसके बाद भी लेने वाला ट्रेड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर इस ट्रेड में आपको क्या करना था कि जब बाजार यहाँ आसपास आया और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, तभी आपको एग्जिट हो जाना था। क्योंकि बाजार 2000 के आसपास, 22,200 के आसपास जाकर फिर से एक बुलिश मूवमेंट तैयार किया। उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है? आपको बच के रहना होता है। ठीक है। अच्छा है, आपको समझ भी आया होगा। जिन्होंने जिन्होंने नहीं लिया उनको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। मैं 12 बजे के आसपास लाइव से चला गया था। तो कोई नहीं है, सर भी कॉस्ट पर निकल गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर देखते हैं कितनी बजे गया। 2 बजे के आसपास ना, 2 बजे के आसपास चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं बाजार को। चलिए, 2 बजे के आसपास यूआर+1 बाजार चल रहा है। ठीक है, 73 के आसपास की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर आपको क्या करना था? यहाँ पर देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपको ये देखना था, वैसे विक्टोर टॉप हो गया। अगर ये विक्टोर टॉप नहीं होता, उस केस में बता रहा हूँ मैं, सुनिएगा ध्यान से, इसको विक्टोर टॉप मत मानिएगा। ऐसा केस कभी कभार आता है और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा ध्यान से। अगर ये विक्टोर टॉप नहीं होता, वैसे ये विक्टोर टॉप हो गया अभी फिलहाल, पर अगर ये विक्टोर टॉप नहीं होता तो उस केस में आपको नीचे सारी वॉल्यूम और सारी ओवाई देखनी होती। देख लेते हैं आप, जहां पर 55, 26, 37, 23, 42, इस साइड भी इसको छोड़ दे और इसको छोड़ दीजिए, इसको 52 के आसपास मान लीजिए, इसको 64 मान लीजिए, और 23, 21। नरेश सर प्लीज ऐसा मत कीजिए जिससे सबको डिस्टर्ब हो। तो ऐसे केस में आप यूआर+1 से एक बाइंग कर सकते थे पुट की। पर ये विक्टोर टॉप हो गया तो वहां से भी आपकी बाइंग बनी नहीं होगी, और 2:30 बजे बाद आपको कोई भी ट्रेड लेना ही नहीं है। चलिए 2:30 बजे चलते हैं, 2:30 बजे देखने का प्रयास करते हैं। 2:30 बजे जब यूआर पर बाजार चल रहा था, वहां से रिवर्स रिवर्स भी हुआ। पर ऐसे बाजार में, ऐसे रिस्की बाजार में अभी फिलहाल जो रिस्क चल रही है, उसे वैसे रिस्की बाजार में आपको कोई ट्रेड करना ही नहीं है। वैसे मैं आपको बहुत सारे ट्रेड बताऊंगा, बहुत सारे ट्रेड बनाऊंगा। इलेक्शन को खत्म होने दीजिए, उसके बाद मैं बहुत सारे ट्रेड बताऊंगा, बहुत सारी थ्योरीज लेके आ रहा हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। यूट्यूब पर भी मुझे बंद करना होगा इलेक्शन बाद, क्योंकि कारण क्या है कि जब हम यूट्यूब पर चलेंगे तो बाय सेल और कहाँ से क्या बोलना है, मुझे बोलने से बहुत कुछ सतर्क रहकर बोलना होगा। तो उस केस में क्या है कि मैं आपको सही तरीके से गाइडलाइन नहीं दे पाऊंगा। तो वो उसको यूट्यूब को भी बंद करेंगे थोड़े दिनों बाद, और सिर्फ जूम मीटिंग के जरिए चलेंगे। और किसी का कोई कंफ्यूजन ऐसे बाजार में? क्लियर था आज बाजार में? जी नहीं सर। जी। तो जब वो सब यूआर पे गया, जब यूआर से फिर वो पुलिस हुआ ना, वही कंफ्यूजन था, पर आपने उसको क्लियर कर दिया। वो तो मैं 12 बजे के आसपास भी बता कर गया था ना, आपने ध्यान से सुना होगा तो, कि हाँ ये हाँ यूआर+1 जा सकता है बाजार। हाँ, वो यूआर+1 जा सकता है करके आपने पहले बताया, वो हाँ, क्लियर हो मैंने गया। बोला था ना आपको कि ये रजिस्टेंस, मेरे लाइव वीडियो में देख लीजिएगा आप। मैंने बोला था हाँ कि ये रजिस्टेंस जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब यूआर+1 बाजार चला जाएगा। हाँ सर, उसको मैंने देखा 4 बजे, वो जब और ऊपर मैंने गया ये भी ना। कहा था आपको कि यूआर रिस्की रहेगा, हल्की सी रिस्क इंक्लूड रहेगी। यूआर से अगर आप कोई भी यूआर पर बाजार आता है वो ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हल्की सी रिस्क इंक्लूड रहेगी। फिर भी ठीक है, अच्छा रहा बाजार, कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हाँ अच्छा रहा सर, अगर यूआर से जिनने लिए भी ना, तो उनको कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलने का बाजार ने मौका दे दिया। मेहता सर लिख रहे हैं US-1 से सेफ ट्रेड था सर। नहीं सर, US-1 कब गया बाजार? UR-+1 या US-1 बता रहे हैं आप?
EOS-1 से तो सर कोई ट्रेड था ही नहीं, और ना ही बाजार गया अगर जाता, फिर भी हमें कोई ट्रेड नहीं था। अपन चलते हैं कॉल का 10 ट्रेड बजे तो के बन ही नहीं आसपास ना, रहा 10 बजे के कॉल आसपास का चलते हैं। कॉल का ट्रेड ही नहीं कर रहा था ना सर तब तो। 10 बजे के आसपास क्या सिनेरियो है? ये देखिए, यहाँ पर निफ्टी और बॉटम है। अगर EOR-1 जाता, ये 72%, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये 72%, इसका हम ख्याल रखते कि ये 70% से नीचे चला जाता। रिस्की ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, कोई भी सेफ ट्रेड के लिए ना समझे, बाकी आपको सेफ चलना है सभी को। अगर ये 70 से नीचे चला जाता और ये EOS-1 अगर बाजार जाता, तो उस केस में हम एक रिस्क ले सकते थे। ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होता, तो यूट्यूब पर बात नहीं करेंगे, यूट्यूब का क्लोज हो जाए उसके बाद चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के भी थोड़े सिनेरियोज स्टॉप लॉस के हिसाब से करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे केस में 70%, इसको देखते हैं। अब दूसरा क्या देखते हैं कि अगर EOS-1 बाजार जाता, तो ये 90% से कितना इंक्रीज हो रहा है, और वो सारी कंडीशन के हिसाब से EOS-1 से भी हम ट्रेड ले सकते थे। बहुत सारे ट्रेड लेंगे, आप चिंता मत करिए, इलेक्शन को निकलने दीजिए, और मुझे यूट्यूब थोड़े दिन और चलाना पड़ेगा, ताकि हमारे बहुत सारे मेंबर्स अभी नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी जुड़ जाए, तो सभी को सिखाने में भी मजा आएगा। उसके बाद सब करेंगे, साथ बने रहिए आप तो बस। और किसी का कोई सवाल? और मेरी लाइन 3:30 वाली मैंने ड्रॉ कर ली है, आपने अगर ड्रॉ नहीं करी है तो कर सकते हैं, कल की इंपॉर्टेंट है। कल की 3:30 वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि OI चेंज का सपोर्ट और OI चेंज का रेजिस्टेंस। अब देखते हैं OI चेंज का सपोर्ट तो ब्रेक करता है या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है। बहुत सारी रिसर्च चल रही है इसमें भी। अगर ये रिसर्च कामयाब हुई, तो मैं आपको बता दूं कि दिन का एक ट्रेड, परफेक्ट ट्रेड, LTP कैलकुलेटर को देखकर, और उसको सेफ ही मानिएगा, सेफ ट्रेड भी हम आराम से ले पाएंगे। जो सेफ ट्रेड हमें 7-8 दिन में मिलता है, वो ट्रेड हमें डेली मिलने लग जाएगा, या फिर ये कह लीजिए कि 1-2 दिन में ही मिलने लग जाएगा। चलिए, इसी के साथ और किसी का कोई सवाल? कल की क्लास में हमने सीखा था कि डेल्टा कैसे काम करता है और डेल्टा को कैसे देखा जाता है। डेल्टा के बारे में बताओ ना सर। जी सर मेरा एक ही सवाल है सर, ओआई चेंजेस के बारे में आप बताएंगे बोल रहे थे, तो मैं कल था नहीं, तो बताए थे क्या? नहीं 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 बताया OI चेंज का। OI चेंज में आपको क्या जानना है वो बता दीजिए। सर ओआई चेंज में तो जानना है, जैसे कि इधर एक है और इधर दो है, सर वॉइस रजिस्टर क्लियर नहीं आ एक रही है आपकी। और हाँ जैसे सर, हेलो जी सर, अभी जैसे कि फिलहाल में हम देख रहे हैं कि ओआई चेंजेस रजिस्टेंट साइड में -183 है, और साइड में ग्रीन है, और इस साइड में कुछ रेड है, तो सर इसका मतलब क्या है? किस साइड ग्रीन है किस साइड रेड है? OI चेंज कहाँ रेड है? इस साइड कल से आज माइनस हुए हैं, जिन्होंने कल ट्रेड बना रखा था हाँ वो ट्रेड से एग्जिट हो गए, हाँ। और इस साइड अच्छा, प्लस हुए। और वो जी सर। समझ गए? हाँ आसान है, OI चेंज का कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आया सर? जी, आ गया जी। सर। डेल्टा को देख लेते हैं एक बार और डेल्टा को इससे कल भी बताया था, कल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया मैं, और आज और बता देते हैं। अभी सर देखिए इससे डेल्टा क्या चल रहा है। एक साइड देखिए, पुट साइड देखने का प्रयास करते हैं अपन, और समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी डेल्टा देखिए क्या चल रहा है, 47, 53, 60। अब कॉल साइड देखते हैं, 59, 52, 46, 39। मतलब क्या कि मतलब अभी तो सिमिलर है, ये 47 है तो ये 46 है, ये 39 है तो ये 40 है, लगभग आसपास ही है। ये 52 है तो ये 53 है, 59, 60। पर क्या होता है कि जब ये डेल्टा
मान लीजिए आपकी पुट साइड डेल्टा 70 के आसपास चला गया, 70, 70, 80, और इस साइड 60, 55, और इस साइड बिल्कुल ही डिक्रीज हो गया। देख लीजिए इसको कि 25 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए आपकी 30, 35 के 30 के आसपास, और इसको 35 मान लीजिए, इसको 40 मान लीजिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, जिस साइड का डेल्टा बढ़ा हुआ होगा बाजार उसके अपोजिट साइड जाएगा, मतलब कि जिस साइड डेल्टा घटा हुआ होगा बाजार उस साइड चला जाएगा। पर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज और बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 5-5 पॉइंट में देखने लग जाए कि इधर 47 है तो इधर 52 है, इसको मान लेंगे चलिए इस साइड कम है तो इस साइड जाएगा बाजार। ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत 10-20 पॉइंट, 25 पॉइंट का गैप होना चाहिए, तब जाकर हम डेल्टा को महत्व देंगे, तब तक महत्व नहीं देंगे। समझ आया सभी को? आईवी वोलेटिलिटी को दर्शाती है। आईवी को देख लेते हैं एक बार और, आईवी का क्या काम है। आईवी वोलेटिलिटी को दर्शाती है कि कितना वोलेटाइल है बाजार, पर आईवी प्रीमियम बढ़ाती है। अगर बढ़ी हुई है आईवी है तो आप प्रीमियम अच्छा बढ़ा रहेगा। वैसे लगभग सिमिलर आईवी 12-13 के आसपास रहती है, पर कभी कभार क्या होता है कि 22 तक आईवी चली जाती है। अगर कभी आप आईवी को देखें और आईवी 22 के आसपास हो तो उससे डरिएगा कि अगर आईवी घटने लगी तो बाजार का मूवमेंट जरूर रहेगा, पर आपके प्रीमियम का मूवमेंट नहीं रहेगा, वो डिक्रीज होता रहेगा। और जैसे जैसे आईवी बढ़ती है वैसे वैसे आपका प्रीमियम, अगर बाजार वही चल रहा है 5-7 पॉइंट, 5-10 पॉइंट में भी बाजार चल रहा है, फिर भी आपका प्रीमियम इंक्रीज होता रहेगा। तो आईवी का ये महत्व रहता है। आईवी अपन अपने प्रीमियम के लिए देखते हैं कि कितना प्रीमियम बढ़ सकता है, क्या क्या हो सकता है। और अगर 22-23 के आसपास, अगर 22 के आसपास आईवी है तो आप समझ लीजिए कि मुझे ट्रेड लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्या कारण है कि हो सकता है कि 22 के आसपास आईवी है जो धीरे धीरे डिक्रीज होती रहे और 15 के आसपास आ जाए, तब आपको बहुत बड़ा लॉस जहां बाजार चल रहा है वहीं से हो जाएगा। ये देखना होता है। और डेल्टा, डेल्टा से हम अपना प्रीमियम देख सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपना प्रीमियम। डेल्टा देखना बेहद ही आसान है। डेल्टा में क्या देखना होगा आपको, अभी देख लीजिए अभी प्रीमियम क्या चल रहा है। अभी प्रीमियम चल रहा है 22,100 पर कॉल साइड, 119 रुपए। अब अगर ये जो जहां बाजार खड़ा है 22,114 पर, ये अगर 15 होगा, 1 पॉइंट बढ़ेगा, तो 52 पैसा इसमें ऐड हो जाएगा। 119 रुपए 25 पैसे में 52 पैसा ऐड हो जाएगा। और यही अगर 146 रुपीज जो प्रीमियम चल रहा है अपना 22,050 पर कॉल साइड, वहां से अगर बाजार 115 पर गया, 1 पॉइंट बढ़ा, तो 59 पैसा इसमें ऐड हो जाएगा। ऐसे हम आईवी को देख सकते हैं। इसलिए सर भी बोलते हैं कि आपको इन द मनी का प्रीमियम लेना चाहिए, क्योंकि अगर बाजार बेरिश हुआ, आपने कॉल का ट्रेड ले रखा, बाजार बेरिश हुआ, तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे डेल्टा, जैसे जैसे बाजार बेरिश होएगा वैसे वैसे डेल्टा घटता जाएगा। और डेल्टा के घटने के कारण जो आपको प्रॉफिट 59 पैसे का हो रहा था वहीं लॉस होगा, तो डेल्टा घटेगा, 50 पर आ गया तो 50 पैसे का ही आपको लॉस हुआ। समझ रहे बात को? तो इसीलिए मैं ज्यादातर मैं तो इन द मनी ही लेता हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे मेरा कहना यही रहेगा कि आपको लेना है तो इन द मनी लीजिए, वरना बाजार को वॉच करिए। तो ये था डेल्टा आईवी। डेल्टा आईवी के बाद आपको वॉल्यूम और ओआई देखना होता है, कौन कौन विनय सर की कम्युनिटी से है और कौन नहीं है। विनय सर की कम्युनिटी से कौन नहीं है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। बाकी विनय सर की कम्युनिटी से जो जो है उनको तो समझ आ रहा होगा बाजार आसानी से। मैं नहीं हूँ सर। मेहता सर या संजय सर? नहीं, संजय। जी सर। नहीं, आप फिर भी ऑप्शन चेन देखते हो ना? हाँ, देखता हूँ।
WTB और ये सब 9 सिनेरियोज तो कंप्लीट है ना आपके? हाँ, ये यूट्यूब से देख रखे हैं, आते हैं मतलब ज्यादातर। क्लियर तो है ना आपको? हाँ, क्लियर है। हम्म। और किसी को? जी सर, कम्युनिटी से है। अगर कोई कम्युनिटी से नहीं है तो वो यूट्यूब पर जाकर विनय सर के वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। हम कोई विनय सर का प्रचार नहीं कर रहे हैं, पर क्या है कि अगर आपको ऑप्शन चेन को समझना है, मैं अपना प्रयास पूरा करूंगा, 100% देने का प्रयास करूंगा मैं। पर क्या है कि वो हमारे गुरु हैं, तो फ्री कोर्सेज भी उन्होंने अवेलेबल करा रखे हैं यूट्यूब पर, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। साथ में हमारे वीडियोस तो आ ही रहे, और हम लाइव साथ में है ही है, तो हम तो समझने का प्रयास करेंगे ही। साथ में उनके फ्री वीडियोस भी देखें, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। और अगर कोई चाहे सिनेरियोस को प्रिडिक्ट करना, तो क्लास को आगे बढ़ाए, जहां मैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस लगाऊंगा। आपको बताना है कि ऐसे केस में बाजार कहाँ और क्या क्या सिचुएशन ऐसे बाजार में बनेगी। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो क्लास को आगे बढ़ाएं। वैसे नरेश सर से मैं बात करना चाहूंगा। नरेश सर, अगर आप बात करना चाहें, अनम्यूट कर सकते हो तो। नरेश सर कम्युनिटी से हैं या नहीं? कितने दिन हो गए सर आपको ट्रेड करते हुए? कैसा चल रहा है आपका? कम्युनिटी से हूँ ना मैं 75 से हूँ। 75 से होना सर? बहुत पुराने हैं हम्म। सर आप तो। हम्म। पुराने हैं, मगर थोड़ा 1 2 3 महीना ध्यान नहीं दिया था, मगर अभी दे रहा हूँ कंटिन्यू ध्यान। अच्छा अच्छा सर, कैसा चल रहा है सर आपका? चल रहा है, चल रहा है, ट्रेडिंग चल रहा है। अभी फिलहाल तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बीच में ट्रेडिंग किया था, जी जी। मगर वो ट्रेड कहाँ से, मतलब स्टेप कहाँ से लेने का था, वो सब नहीं अपने, या इतना समझ नहीं आ रहा था मुझे। अभी तो समझ रहे होंगे ना सर आप? अभी समझ रहा हूँ मैं। अच्छा सर। अभी सिर्फ डेल्टा का मेरा थोड़ा बाकी है। डेल्टा डेल्टा अभी का मैं, कवर हुआ होगा ना सर? नहीं वो? नहीं डेल्टा का वीडियो देखा नहीं है, मेरे को मिला नहीं। अच्छा, सर का नहीं वही देखा ना? देखा। नहीं। वीडियोस पूरे देखिए सर आप। जब तक वीडियोस कवर नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह से बाजार हाँ, को नहीं डेल्टा समझ का नहीं पाएंगे। समझा मेरे को, बाकी सब मेरे को लगभग कवर किया है मैं वीडियो। अच्छा अच्छा सर। हम्म। तो अभी पेपर ट्रेड चल रहा है आपका? कितने मंथ हो गए सर आपको पेपर पेपर ट्रेड ही ट्रेड? कर रहा हूँ। कितने मंथ हो गए सर? अभी ये 2 3 महीने से कर रहा हूँ पेपर ट्रेड। बीच में 2 3 महीना तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने। मेंबरशिप लिया, उसके बाद थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने। अच्छा अच्छा। मतलब ये बीच में थोड़ा देखता था, फिर छूट जाता था काम की वजह से। जी जी फिर जी। ऐसा, फिर वो माइंड के ऊपर से जाता था। अच्छा अच्छा सर। हाँ, अभी तो कोई कर रहा हूँ दिक्कत, कंटिन्यू। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप समझते रहिए और देखते रहिए। सर के वीडियोस पूरे देखिए, और हाँ, वो वीडियो वीडियोस में देखा ही मैंने। सब कुछ है सर। हम्म। और पेपर ट्रेड पुरानी कर रहे वीडियो हैं? में क्या होता है सर जी, वो जी ये 2 2 3 3 घंटे की वीडियो रहती है ना, जी जी। उसके अंदर के साथ थोड़ा मतलब वीडियो को, मतलब जो जहाँ से सीखने चाहिए वो कट करके नहीं डाला है ना वीडियो। नहीं नहीं वो सर, आप पूरा जहाँ उसके से अंदर सीखना है मिक्स वही रहता है। सीखेंगे, तो फिर जो उन्होंने वो जो सर को सिखाना है वो कैसे सीख पाएंगे आप सर? अच्छा। सिर्फ आपको सीखना है वही सीख सीख लेंगे, तो फिर दूसरी चीजें कैसे सीखेंगे सर? वो भी है, मगर वो उसमें एक वीडियो में कैसा, वो देखने के लिए पूरा एक दिन गया समझो। सर अपने क्या को है, इतना टाइम क्वेश्चन भी नहीं आंसर है हमको सेशन आएगा। भी है उनका, तो वो भी देखने का प्रयास कीजिए आप। अच्छा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन। सवालों का आपको जवाब मिलेगा। हाँ हाँ। बहुत सारे वो मैं सेशन देखे, ऐसे। ऐसा नहीं नहीं देखे वीडियो, देखे वो भी वीडियो, मगर इतना नहीं देख पाया हूँ मैं वो वीडियो। जी जी, जितना हो सके उतना देखिए सर। और साथ में हमारे पेड ग्रुप से हैं क्या सर आप? पेड ग्रुप कौन सा? जो हमारा हम जो सिखाते हैं, जो जूम मीटिंग के जरिए चलता है डेली लाइव, उसमें है क्या सर आप? अभी ये तो मेरे को ज्वाइन हुआ है ना, इसमें पेड है क्या? जी नहीं, इसमें तो पेड नहीं है सर। ये तो शाम की हाँ क्लास फ्री रहती है। वैसे हाँ पहले 300 रुपीज था जूम मीटिंग का प्रीमियम। हाँ। अभी 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 का पता नहीं है, जो भी हमारी टीम चाहेगी जितना बढ़ाना, वैसे ज्यादा कुछ बढ़ाएगी नहीं। पर अगले हम्म। मंथ से अभी तो क्लोज कर रखा है। जब भी चालू होगा ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सभी को।
आप चाहें तो वहां से जुड़कर डेली लाइव हमारे साथ भी रह सकते हैं सर। अच्छा अच्छा। जी, वहां पर लाइव आपके यहाँ से भी है ना? जी, अभी तो यूट्यूब पर है सर, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, डेली लिंक आता है आपके ग्रुप में। हाँ वो तो लिंक आता है, मगर कभी कभी क्या होता है काम के बीच में मैं छोड़ देता हूँ, मैं देखता नहीं ट्रेडिंग। जी अभी थोड़ा मेरे को टाइम मिलता तो मैं देखते रहता कंटिन्यू। अभी जी जी एक 4-5 दिन से कंटिन्यू देख रहा हूँ मैं। मतलब खुद प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं, कैसा मार्केट क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा। नहीं नहीं सर, अच्छा है आप खुद प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप, हम यूट्यूब पर लाइव रहते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहें, अगर आपको जमे तो फिर जब भी जूम मीटिंग ओपन होगी तब हाँ। ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अच्छा, अभी कितने हैं आपके जूम मेंबर? अभी जूम मेंबर हमारे कम ही है, 4 से 5 जने हम। हाँ हाँ। बाकी धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है। जूम मीटिंग का पेड ग्रुप बनाना इसलिए आवश्यक था सर, बाकी हम नहीं बनाते थे, हम फ्री में भी चलने देते। पर क्या है सर कि वो सीखने में आप भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हम्म। नहीं, और जो अच्छी बात हमारा है ना। इंटरनेट खर्चा होता है, साथ ही जो जूम मीटिंग का प्रीमियम लगता है, वो भी तो निकालना होता है सर। नहीं नहीं, अच्छी बात है। जी, ज्यादा कोई नहीं है। नहीं, क्या मालूम है जूम का तो, उसका मेरे को मालूम है प्रीमियम लगता है, अगर अच्छे से अपन उसको मतलब जूम ज्यादा टाइम चलाना है तो उसको प्रीमियम देना ही पड़ेगा। जी जी, सब कुछ है सर, चल रहा है। अभी हम प्रयास यही कर रहे हैं कि जो बिगिनर्स हैं, जो जुड़ रहे हैं, सभी को सही तरीके से समझ जाएं, ताकि हमने जो हम जो जिस स्थिति से गुजरे हैं उससे हम्म, बाकी सारों को ना गुजरना पड़े, और वो सही तरीके से चल पाए। बराबर। जी, तो अच्छी बात है। और कोई हो अगर बात करना अभी चाहे। मेरा क्या है, मैंने ये 20,000 लॉस करके बैठा था ना पिछले महीने। जी उसके जी बाद मैंने पेपर ट्रेडिंग मतलब फिर से स्टार्ट किया। वो मैं क्या करता था, मैं सेफ ट्रेड लेता नहीं था। जी जी जैसे कि अभी यूएस पे आया, तो यूएस -1 पे भी आता है ना मार्केट, जी तो यूएस पे ले लिया, तो उसमें मेरा लॉस हो गया। जी मार्केट आया यूएस -1, फिर रुकने की मतलब अपने को रुकना चाहिए। जी कभी सिचुएशन चेंज भी हो जाता है। जी जी WTC हो गया सपोर्ट, और नीचे चला गया, उसमें और जी। लॉस हो गया। ऐसा भी होता था मेरे साथ। हाँ, आप फिक्र ना करें और सर, मैं आप। ज्यादा करके फिर वो ट्रेड ले लिया तो ऑप्शन चेन देखता नहीं था। फिर वो डर के मारे निकल जाना, एग्जिट होना, वो सब मेरे को मतलब मैं अभी ऑप्शन चेन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ और चार्ट पे कम देता हूँ। सर सभी के पहले साथ ऐसा होता चालू है किया। वो, आप ही के साथ नहीं होता है। जो न्यू न्यू मेंबर्स होंगे उनके साथ, सभी के साथ होता है सर। 6 मंथ तक मैंने पेपर ट्रेड करा। विनय सर ने जब मुझे अच्छे से डांट लगाई, पुराने वीडियोस में हाँ होगा सर, आप देखने का प्रयास कीजिएगा, लगभग हाँ। 2021 के आसपास की बात है। तब हम्म। जाकर मैं फिर रियल ट्रेड में आया। रियल ट्रेड में आया तो मैंने हाँ सिंगल लोट से ट्रेड स्टार्ट किया। तो हाँ मैंने 20 से 25 हजार का कैपिटल मेरे डिमेट अकाउंट में ऐड किया। उसको हाँ। मैंने 8 से 12 दिनों में जीरो कर दिया। तब जबकि मेरी पेपर ट्रेड में बहुत अच्छी एक्यूरेसी थी। अच्छा। जी, क्या कारण क्या है सर कि पेपर ट्रेड हम किस लिए करते हैं, ताकि अपनी हाँ, एक्यूरेसी डर नहीं बन रहता। जाए। पर उस एक्यूरेसी के हिसाब से फिर क्या होता है, अपनी साइकोलॉजी भी बिगड़ जाती है। हाँ ज्यादा दिनों तक अपन अगर पेपर ट्रेड ही करते रहे तो वही हाँ। मेरे साथ हुआ। फिर धीरे धीरे फिर मैं बाजार को सही से समझने लगा। हम्म तो सर एक्सपीरियंस के हिसाब से आप भी समझने लग जाएंगे। हम्म। एक्सपीरियंस अभी आने में वही सर हो। समय लगेगा वैसे। मेरी सलाह यही है कि आप इलेक्शन तक कोई नहीं पेपर ट्रेड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद पेपर ट्रेड बंद करके सिंगल लोट से, अभी तो वैसे भी लोट साइज भी कम हो गई है, हम्म। तो सिंगल लोट से आप ट्रेड लेने का प्रयास कीजिए। हाँ, मगर एक कैसा रहता है, अभी अपने पास पैसा कम रहेगा ना तो आदमी के मन में एक डर ही रहता है कि जी बाबा, जी हाँ लॉस, एक डर रहता है ना भाई, अपना पैसा जाएगा जाएगा, पहले अब गया अभी। जी ऑलरेडी जी अपना कैसा ईएमआई रहता है, तो घर कर चला के अपन ये सब कर रहे रहते हैं। जी जी। तो आदमी के मन में डर रहता है। और पेपर ट्रेडिंग में कैसा मालूम है, गया भी तो अपना नहीं जाने वाला ना, वो एक वो डर डर नहीं कभी रहता। निकलेगा नहीं ना सर पेपर ट्रेडिंग में। हाँ, वो डर नहीं निकलेगा जब वो तक कभी आप नहीं रियल निकलेगा ट्रेड सर। करोगे नहीं। जी,
और सही। उसी डर को निकालने के लिए तो सर हम यही प्रयास कर रहे हैं सर कि जल्दी से जल्दी मगर अभी क्या हो रहा है मेरे से, निकल पाए। जैसे कि अपन मार्केट में रुकते हैं, अभी आपने को मालूम है अभी मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, ब्लड बात है, रुकते हैं, तो थोड़ा भी थोड़ा बैग रिवर्स हो जाएगा ना मार्केट, तो थोड़ा डर लगने लग जाता है, धैर्य अरे नहीं बाप रे रहता है ना अभी सर, क्या हो। धैर्य नहीं रहता है। हाँ। उसके साथ दो मिस्टेक होती है सबसे ज्यादा, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आप देखकर बताइएगा आपको भी आपके साथ भी होती है या नहीं। चलिए आप यहाँ यहाँ देख लीजिए, अपन चलते हैं यहीं यहीं आसपास। हम्म, यहाँ अभी फिलहाल तो सिनेरियो नहीं है वो, पर मान लीजिए वही सिनेरियो है, कोई यहाँ से बाजार गिरेगा ऐसा सिनेरियो। तो अपन क्या हम्म, करेंगे कि यहाँ पर ट्रेड लिया, बाजार ऊपर गया, एग्जिट कर दिया। हम्म, ठीक है, फिर यहाँ से लिया, अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ से तो, अरे यार मेरा सिनेरियो सही देखा, यहाँ से तो गिरेगा ही। फिर थोड़ा यही कंसोलिडेट हुआ, यहाँ नीचे आया, यहीं ऊपर आया, हाँ अरे नहीं कंसल्टेंट। मैं लॉस कर लूंगा, यहाँ पर निकाल लिया आपने। और बाजार गिरा उससे पहले ही आपने 700-800 रुपए का एक सिंगल लोड में लॉस कर लिया। पता है सर ये। हम्म, और साथ हम्म, में क्या होगा कि अगर आपने कहीं से ट्रेड लिया, आपने साइकोलॉजी जैसे कि आपने यहाँ यूआर पर ट्रेड लिया, यूआर पर ट्रेड लेने के बाद बाजार आपके डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, आपने यहाँ क्या सोचा कि अगर यूआर +1 चला गया प्लस बना। तो मैं एवरेज करूंगा, रिस्की है पर मैं रिस्की ले रहा हूँ, यहाँ से मैं एवरेज कर लूंगा। और यहाँ से अगर बाजार में अगर कोई कुछ और एक्स्ट्रा बाजार अगर ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट से ऊपर निकला, तो फिर मैं एग्जिट के बारे में सोचूंगा। सिनेरियो चेंज हुआ तो मैं एग्जिट के बारे में सोचूंगा। पर आप क्या करेंगे, आपने जैसे ही यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ बाजार आया, या तो यहीं आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, हम्म, या फिर आप यहाँ तक रुकेंगे। फिर ये जैसे ही कैंडल बनेगी, 2 कैंडल तक तो आप वेट करेंगे, और हम्म, तीसरी कैंडल में आप एग्जिट कर जाएंगे। हाँ, उसके बाद क्या होगा, या फिर आप यहाँ तक रुके हम्म, और यहाँ पर आपने एवरेज कर लिया, हम्म, और ये कैंडल बनी, आप एग्जिट कर जाएंगे। सही वैल्यू का भी ये आप वेट नहीं करेंगे, वैल्यू का वेट ना करके आप एवरेज कर लेंगे, और हम्म, फिर अपनी वैल्यू तक बाजार जाएगा उससे पहले एग्जिट कर लेंगे। हाँ वैसे होता है। जी, बहुत सारी मिस्टेक होती है ऐसे, हमारे साथ भी हो रखी है सर। हम्म, तो ये सारी मिस्टेक कभी से आप मार्केट वैल्यू पे भी नहीं आता है ना सर, अपने को ऐसा लगता है कि वैल्यू पे नहीं जाएगा ये, नहीं जाएगा। हाँ, और कभी कभी नहीं जाता है और रिवर्स हो जाता है उसके बाद। तो क्या है सर, उस टाइम तो हमें ये सोचना होता है कि चलो वैल्यू पर जाएगा तो मैं एवरेज करूंगा, अगर वैल्यू पर नहीं गया तो मैं बाजार में एवरेज नहीं करूंगा, हाँ और वही वैल्यू पर प्रिपेयर नहीं जाएगा रहना। तो वापस बाजार जहाँ है वहां तो आएगा ही आएगा, मेरी कॉस्ट तो मुझे हम्म, देगा। हम्म, हाँ ऐसा एक सोच रहनी चाहिए। हाँ, वो साइकोलॉजी धीरे धीरे बिल्डअप होगी सर। और वैसे मेरा कहना है तो यही है कि आप भी साथ में बने रहिए, ताकि हम्म, आप जब भी ट्रेड लेंगे तब हम सब मिलकर ट्रेड का एक हाँ बस। डिस्कशन करेंगे। तो उसमें हम्म, आपकी जो साइकोलॉजी, गलत नेगेटिव साइकोलॉजी है, वो बाहर हो जाएगी। बात सही है। जी, और किसी को कोई ठीक है, सवाल है क्या? प्रीमियम मैं भरता हूँ आपके जो भी है। जी नहीं, प्रीमियम अभी बंद है सर फिलहाल। हाँ। अभी थोड़े दिनों बाद 2 या 3 दिन के लिए फ्री भी चलेगा, तो आप फ्री भी देख लीजिएगा। फ्री ट्रायल चलेगा, तो ट्रायल भी जम जाए उसके बाद प्रीमियम पे करिएगा, कोई इशू नहीं है। वैसे प्रीमियम तो कोई बड़ा नहीं है। हाँ वो पता है मेरे को, कुछ 300 रुपये थे ना आपके कुछ, जी वो वैसे हाँ, मैं देखा था 300 रुपये मेरे पहले थे, अभी कुछ शायद टीम ने कुछ बढ़ाया है, तो भी ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। जो भी है को। प्रीमियम तो आपको पता चल जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रीमियम से भी आपको डरना नहीं है, और साथ में सीखना, वीडियोस आपको सर के देखते रहना है। हाँ वो तो वीडियो, अभी मेरे को डेल्टा का समझना है, कुछ आइडिया थोड़ा बहुत बता सकते डेल्टा के बारे में अभी। डेल्टा के बारे में मैंने अभी बताया ना सर, डेल्टा को इस तरह से देखिए आप, जिस साइड का कम होगा ना, ज्यादा कम, हम्म, कहने का मतलब है कि हम्म, यहाँ पर ये 52% है, 52 है, हम्म, इस 52 हम्म, को आप मान लीजिए 32 है, हम्म, ये 39 मान लीजिए, इधर ये हम्म, इसको 26 मान लीजिए। ठीक है, हम्म, अब क्या होगा, इस साइड देख लीजिए, इस साइड 60 है, इस साइड 70 हम्म, है, 75 है। हम्म, तो ऐसे केस में क्या हम्म, हो रहा है कि पुट साइड का डेल्टा हेवीली बढ़ा हुआ है, और हम्म, कॉल साइड का डेल्टा बहुत ही घटा हुआ है। तो हम्म। जिस साइड का डेल्टा कम होगा बाजार उसी साइड जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या डेल्टा के ऊपर। जी, आसान आसान वर्ड में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। हम्म, और डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा अपना प्रीमियम को दर्शाता है कि अपना प्रीमियम कितना बढ़ेगा। अच्छा। अब ये 52 है, 52 क्या बोल रहा है
0.52, मतलब कि ये कहना चाहता है कि अगर आपका बाजार 1 पॉइंट चला तो मैं 1 पॉइंट पर 52 पैसा या तो इंक्रीज होऊंगा या डिक्रीज होऊंगा, जैसा बाजार चलेगा उस हिसाब से। यहाँ पर 59 है तो 59 पैसा 22,050 की स्ट्राइक प्राइस पर डिक्रीज या इंक्रीज होगा। 46 है इधर 22,150 पर, तो 1 पॉइंट बाजार बढ़ा तो ये इंक्रीज हो जाएगा 46 पैसा, और अगर 1 पॉइंट घटा तो 46 पैसा डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया सर? बराबर जी। और अगर डेल्टा बहुत ही डिक्रीज है तो इसका मतलब बाजार में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिनेरियो चेंज होने वाले हैं। अच्छा। जी। ओआई चेंज के ऊपर भी वो रहता है ना, मार्केट ओआई चेंज हो रहा रहेगा, चेंजिंग ओआई जो है अपना। 2.0 की बात करें ना सर आप, हाँ 2.0 आप दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो ये इसको ओआई को देखिए 22,100 पर 2,18,000, और एक साइड लगभग 80,000, 1,80,000। तो इस साइड की ज्यादा है तो बाजार प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि बाजार बेरिश होगा, यहाँ से बुलिश नहीं होगा। या फिर आप ओआई चेंज पर क्लिक करके उस ग्राफ को देख सकते हैं। जैसे ही आप ओआई चेंज पर क्लिक करेंगे एक ग्राफ ओपन होगा, ग्राफ में आपको क्या करना होगा, ग्राफ में आपको क्या करना होगा, 22,100 के आसपास बाजार चल रहा है तो फिर आपको 22,150, 22,050 दोनों पर क्लिक करना होगा, तो 3 ग्राफ आपके साथ में खुलेंगे। अब आपको दोनों लाइंस देखनी होगी, ग्रीन और रेड। ग्रीन बड़ी है 22,050 ना, पर हम देखेंगे तो रेड लाइन आगे है, मतलब कि पुट आगे राइटर अग्रेसिव है यहाँ से, 22-50 पे ज्यादा है। तो मतलब कि बाजार 22,050 से नीचे नहीं गिरेगा। नहीं बरोबर। पुट राइटर बाजार को बुलिश करते हैं, कॉल राइटर बाजार को बेरिश करते हैं। समझ रहे बात को? हाँ समझ रहा हूँ। तो पुट राइटर बहुत ही ज्यादा है, तो मतलब यहाँ बहुत से ज्यादा बाजार 22,050 से नीचे नहीं गिरेगा। और अगर 22,100 पर देखें तो कॉल राइटर ज्यादा है, देखिए, और पुट राइटर बहुत ही कम है। बराबर। तो इसका मतलब यहाँ से बाजार 22,100 से नीचे जा सकता है, पर 22,050 के नीचे नहीं जाएगा, मतलब कि यूएस दे सकता है बाजार। ठीक है, और यूएस दिया भी है बाजार ने। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही है, कॉल राइटर ज्यादा है, पुट राइटर कम है। तो इसका मतलब यहाँ से भी 22,150 से बेरिश होना चाहिए, तो अभी बेरिश ही है बाजार, 22,150 से नीचे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। पर इसका ख्याल बराबर। आपको क्या रखना है कि यूएस और यूआर पर 2.0 को नहीं देखना है। जब बाजार अच्छा यूएस पर चल रहा हो तब ना तो 2.0 को देखना है, ना ही ओवाई को कंपेयर करना है, अच्छा। और ना ही यूएस और यूआर चल रहा हो कैसे तब। रहेगा तभी? जी यूएस और यूआर दोनों में ना? हाँ, दोनों में आपको देखना ही नहीं है, और 2.0 को बहुत ही कम देखना है आपको। हाँ उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज होने लग जाएंगे। हाँ मैं आज पूरे दिन में मैंने 2.0 देखा ही नहीं। वैसे हम देखते ही नहीं है, हम ओवाई से पता करने का प्रयास करते हैं, और साथ में इसमें 2.0 टोटल बहुत वो नहीं आती क्या, मालूम पड़ने चाहिए ना अपने को, टोटल वो है कौन सी बाजी ज्यादा है अपने इसमें नहीं, वो ये उसी में सब आता है टोटल। नहीं, टोटल टोटल ओवाई इसमें भी आती है ना, हाँ नीचे। ये देखिए, पर टोटल ओवाई का कोई महत्व ही नहीं है। आप अगर एलटीपी को देख रहे हो तो एलटीपी में सिर्फ जो सर ने सिखाया है वही देख लीजिए, वही काफी है। हम्म, उसे उन्हीं सिनेरियोज में बाजार चलता है। हाँ सिनेरियो के ऊपर तो चलता ही, अभी बाद में दोपहर के बाद तो डब्ल्यूटीबी हुआ था ना बाजार पूरा, जी। दोनों बाजू ब्लड बाज जैसा हुआ था मगर कब? दोपहर में आज कुछ दोनों बाजू डब्ल्यूटीबी था ना, सपोर्ट भी था और मॉर्निंग रेजिस्टेंस में, भी था। मॉर्निंग में। हाँ मॉर्निंग में भी था। हाँ, मॉर्निंग में था, और फिर मॉर्निंग से फिर स्ट्रॉन्ग हो गया था एक साइड, एक साइड में विक्टोर बॉटम बना हुआ था, रेजिस्टेंस साइड। फिर रेजिस्टेंस साइड स्ट्रॉन्ग हुआ तो अभी फिर मुझे ये बताओ, अभी सर एक मिनट हाँ। जी जैसे कि सर ने सिखाया अपने को ना, जी जो इमेजरी लाइन के नजदीक जो रहेगा वही अपना रजिस्टेंस या सपोर्ट कहलाता है, बराबर? जी जी। तो अभी
इमेजरी लाइन के नजदीक तो वो है, जैसे कि 2200 पे ये चेंजिंग ओआई का सब मतलब है ना, तो चेंज उसको ओआई को नहीं मानेंगे देखना है या सर को, हाँ? चेंज ओआई को नहीं देखना है, ओआई और वॉल्यूम को देखना है। अच्छा, जी, ये इन दोनों को देखना है आपको। चेंजिंग ओआई को नहीं देखना है। नहीं, हाँ हाँ हाँ। सिर्फ ओआई, दोनों ओआई और वॉल्यूम दोनों को ही देखना है आपको। और अच्छा, अगर इमेजरी लाइन की वो इधर 100% रहता था वो ये, तो सपो रजिस्टर 22,100 का रहता था ना मतलब। जी जी, अच्छा, और अभी विक्टोर अभी बॉटम है। आप सुनिए इसलिए ध्यान से। 22,000 तो। जी, हाँ, इमेजरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए, अब इमेजरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस कौन की जोड़ी कहाँ है? 2200 और 22,150। जी, तो यहाँ से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ, आउट ऑफ द मनी किधर है? ये, वो है। ठीक है। आउट ऑफ द मनी की तरफ जो भी इमेजरी लाइन के करीब आने के, नजदीक आने का प्रयास करेगी, ओआई या वॉल्यूम, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहलाएगा। बरोबर। ठीक है, तो अभी कौन नजदीक आने का प्रयास कर रहा है? वॉल्यूम, तो हमारा रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है और वो भी विक्टोर बॉटम है। अब इसी जगह एक और कंडीशन होती कि ये विक्टोर बॉटम यहाँ ना होकर यहाँ होता 22,050 पर, तो इसे हम कोई महत्व नहीं देते। हम्म। समझ रहे बात को? हाँ हाँ। अब इसमें इसको कब महत्व देते हैं? जब इसको महत्व देते हैं कि ये विक्टोर बॉटम होने के बाद क्या बाजार 22,050 इमेजरी लाइन 22,050 और 22,100 के बीच में आई थी कभी या नहीं आई थी, उसके बाद इसको महत्व देते हैं। हम्म तब तक इसका कोई महत्व नहीं देता। हम्म। समझ आया सर? हाँ सर। कल इसके बारे में पूरी डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, 1.0 को भी। और साथ में जिनको 3 मंथ कंप्लीट नहीं हुए वो पेपर ट्रेड ही करिए, बात को समझिए। अगर आप पेपर ट्रेड नहीं करेंगे, रियल ट्रेड करेंगे, तो आप बाजार से बहुत जल्द आउट हो जाएंगे। उसका कारण क्या है कि आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा, कैपिटल ही आपका जीरो हो जाएगा। तो फिर आप बाजार में आकर क्या करेंगे? वो तो है, सही बात है। तो उसके लिए सभी 3 मंथ तक पेपर ट्रेड करिए, उसके बाद सिंगल नोट से बाजार में स्टार्ट करिए ट्रेड लेना। तब जाकर आप बाजार को सही तरीके से समझ और एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अभी मिनिमम 10,000 तो कैपिटल चाहिए ना ट्रेडिंग के लिए। नहीं, मिनिमम 20,000 कैपिटल चाहिए। क्यों चाहिए? दस हाँ हजार दस पता है। हजार में आपको करना ही क्यों है? 10,000 में आपको 500 रुपए का लॉस देखेगा, आप भाग जाओगे बाजार से। दूसरा दिन ट्रेड ही नहीं करने के लायक ही पैसा नहीं रहता सर। जी, सर आप जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर 10,000 से हम लोग करते हैं, अगर 2 स्टॉप लॉस दे दिए 2 दिन तक ना, तो 9,000 आ जाएगा और दूसरा दिन स्टॉप लॉस देने के लायक ही नहीं रहेगा। जी, आप क्या है कि डर जाओगे ना। 20,000 तो हाँ मिनिमम होना ही चाहिए अमाउंट, सर के हिसाब से तो 50,000 होना चाहिए। हाँ, ये सही बोले सर, आपने जो रेशो रखे ना वो बिल्कुल करेक्ट रखे। सर के सेफ हिसाब ट्रेडर से के लिए। 50,000 होना चाहिए, पर चलो मान लीजिए कि आपको ट्रेडिंग करनी ही है और आप 50,000 का अमाउंट की व्यवस्था या फिर आप ऐसा कैपिटल नहीं कर सकते हैं, तो आप 20,000 तो मान के ही चलिए। 20,000 है तो ठीक है, वरना सीखते रहिए और वेट करिए जब तक हो आपके पास 20,000। नहीं है तो अभी जबरदस्ती क्या हो रहा बाजार है में सर, आपको एंट्री नहीं होना सर है। मेरे से मतलब जैसे मैं ट्रेड ले लेता हूँ ना जैसे, जी, तो एग्जिट मतलब मारना है मतलब अभी कहाँ पे मारूं, या अपने 500 रुपये 1,000 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है तो एग्जिट मारने चाहिए ना। तो अपन रुके रहते हैं, उसके बाद फिर से मार्केट रिवर्स होता है, उसमें फिर नहीं, लॉस हो आप अपना जाता है। टारगेट देखिए, अच्छा। टारगेट और एसएल को साथ में टारगेट लेकर पे चलिए। ऐसा मैं एक दो बार रुका था, टारगेट लेगा अभी पूरा लेगा, उसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाता है ना मार्केट का। नहीं, सिचुएशन चेंज हो जाए, सिनेरियो चेंज हो जाए तो आप एग्जिट करिए। और सिनेरियो जो वही है तो एक बार नहीं जाएगा कोई दिक्कत नहीं, एक बार आपको लॉस करवा देगा, ठीक है, हाँ दूसरी बार करवा देगा, पर हाँ 10 में से 8 बार तो टारगेट पूरा कंप्लीट करता ही है ना बाजार। हाँ। अगर आप टारगेट ही देखेंगे तो 10 में से 8 बार तो मिलेगा ना। कभी कभार ऐसा होगा 5-7 पॉइंट, 5-10 पॉइंट पहले से निकल जाएगा। वैसे मैं साथ में रहता हूँ तब बताता रहता हूँ कि 5-7 पॉइंट पहले निकल जाइएगा। 5-7 पॉइंट ठीक है, पर अगर आप 20-25 पॉइंट छोड़ोगे तो लॉस तो 20-25 पॉइंट ज्यादा लोगे और प्रॉफिट 20-25 पॉइंट
कम लोगे तो फिर कैसे चलेगा? हाँ वही मेरा वही डेयरिंग नहीं हो रहा सर। वो जी सारा वो तो आप, वो तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी तो अगर आप ट्रेड पेपर ट्रेड कर रहे हैं तो यूट्यूब पर लाइव देखिए, और जब भी जूम हम्म। मीटिंग चालू होगी तब आप जूम मीटिंग में जुड़ जाइए। अभी जूम मीटिंग आपका कल से फ्री है क्या ट्रायल? नहीं कल से नहीं है, अभी नहीं है। अभी से फ्री है ट्रायल बोल रहे थे ना आप, ट्रायल दे अभी रहे हैं अभी। यूट्यूब पर लाइव फ्री है। अच्छा यूट्यूब पे लाइव है, जूम हाँ में नहीं यूट्यूब है पर लाइव है, ट्रायल? 1 तारीख तक यूट्यूब पर लाइव रहेंगे, उसके बाद यूट्यूब सर लाइव क्लोज कर देंगे। सर मैं ये बोल रहा था अभी सर जुड़ना भी चाह रहे हैं तो ठीक है ना, तो अभी जुड़ जुड़ सकते हैं ना, 2-3 दिन तो हुआ ही है ना तो पेड ग्रुप में। जी सर अगर जुड़ने की इच्छा होगी तो उनको भी हमारे साथ में लाइव में इसमें रख लो, जूम मीटिंग में। जी जी, सभी फ्री ट्रायल इसीलिए तो रखा है ना, 3-4 दिन फ्री ट्रायल में आइए आप, और अभी यूट्यूब पर देखिए, 2-3 दिन में फ्री फ्री ट्रायल चल टाइम में नहीं जाएगा। बोल रहे, फ्री टाइम में नहीं बोल हाँ, रहे सर, जैसे हमारा जूम मीटिंग जूम पेड में वाला, जूम में जो जूम हमारा में पेड। मुझे 1-2 दिन, मैं क्या बोल रहा हूँ, जूम मीटिंग जैसा आपका चलता है ना लाइव सुबह जी की, जी। उसमें हाँ मुझे 1-2 दिन का 3 दिन का ऐसा दे दो। उसके बाद तो मैं वो आपका पेड ग्रुप लेने वाला हूँ ना। नहीं नहीं सर थोड़ा ऐसा सर, एक्चुअली क्या देंगे, सभी को देंगे ना, फिर दूसरे मेंबर्स भी का तो हमें देखना होगा ना सर। हाँ वो दूसरे मेंबर हाँ के। तो अभी आप नए नए जुड़ रहे हैं ना, अभी तक आपके आप बहुत सारे जैसे जूम मेंबर 5 ही है आपके, तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना ऐसे आपके। नहीं नहीं, वो तो है ही है सर, ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत वाली हम्म। बात नहीं है। अगर होगा तो मैं कल आपको लिंक सेंड प्रोवाइड करूँ, मुझे हाई भेज दीजिएगा आप, मैं आपको कल हम्म। लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप एक दिन के लिए आ जाइएगा, देख लीजिएगा, हम्म। कल के ठीक लिए है आप ठीक आ जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अभी जूम का तो फिलहाल के लिए क्या है, कारण क्या है उसका बंद करने का, कि 14 मई तो हो चुकी है सर, ठीक है। हम्म। अब क्या है कि 20 मई तक अगर हम चालू रखें तो उनको कितना हम्म। टाइम मिलेगा, 10 दिन ही मिलेंगे। 1 मंथ का हम्म। बोलकर हम प्रीमियम ले रहे हैं, और सिर्फ 10 दिन हम्म। दे रहे हैं, तो उसमें फायदा हम्म। आपका नहीं है ना, अब नुकसान है ना आपका, तो इसलिए हमने क्या है, अच्छा। अभी बंद कर रखा है। हाँ हाँ मतलब मंथली है उसका हाँ मंथली सब्सक्रिप्शन। रहेगा, 1 तारीख से 1 तारीख का रखेंगे। तो क्या है कि हाँ। बीच में 5-7 दिन पहले ही आपको बोल दिया जाएगा, आप प्रीमियम पे करके 25 या 26 के आसपास चला देंगे, तो वहां से हम्म। आप प्रीमियम पे करेंगे, तो हम्म। 4-5 दिन पहले आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और हम्म। साथ ही 1 मंथ तो पूरा कंप्लीट मिल जाएगा आपको। हम्म। तो क्या है, मंथ कंप्लीट करवाना हमारा हमारी जवाबदारी होती है ना सर, उस कारण से भी बंद रखा है। रवि सर ठीक है बोनस अभी नहीं तो मिलेगा सर आपको? नहीं, अभी अब जैसे कि अभी नया है तो ठीक है, देखो आपके ऊपर है वो, आप डिसाइड कीजिए। जी जी। आपके ग्रुप जो भी रहेगा आपका ग्रुप डिसाइड करके करिए, ऐसा कुछ नहीं है। जी कोई नहीं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम्म। कल मैं सर आपको हमको लिंक बोनस प्रोवाइड करवा दूंगा, तो देख रवि सर लीजिएगा। बोनस नहीं मिलेगा क्या? हाँ हाँ सर। नहीं हमारे सर को बोला था हमको बोनस नहीं मिलेगा क्या? अच्छा। जी बोनस, बोनस मिलेगा ना। काय का बोनस चाहिए सर, बोलिए ना। सर बोनस में ज्यादा नहीं, 5 दिन का फ्री। जी जी, 5 दिन का बिल्कुल फ्री करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। तो 5 दिन का मजाक। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि शायद 20 तारीख से हो सकता है फ्री। अच्छा। नहीं सर नहीं, हम फ्री में नहीं आना चाहेंगे, मजाक ही कर रहे थे। नहीं क्या वो पैसा